आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद छाया में स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी यानी कि जिसमें विकार नहीं होता, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय क्या होता है? तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यव न हो, व्यव मतलब खर्च न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। मतलब जैसे जो शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे हमने देखे थे संज्ञा में चेंज हो जाता था, लड़का लड़की, वचन में भी चेंज हो जाता था, लड़का लड़के, पुरुष में भी कर्ता कारक के अनुसार चेंज हो जाते थे, कारक में भी, काल में भी चेंज हो जाता है। तो लेकिन वो विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, लेकिन अव्यय में इन पाँचों के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए हम इसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अव्यय के अंतर्गत जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। तो ये शब्द हम जब यूज करते हैं इनमें क्या परिवर्तन होगा? लिंग के अनुसार, वचन के, संज्ञा, इनके अनुसार किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। चलो जैसे हम एक वाक्य बना के देखते हैं। जब राधा बाहर निकली तब बारिश हो रही थी। हमने राधा लिए तो राधा यूज किए तो जब और तब दोनों रहेंगे। वैसे हम राधा की जगह रामू लेंगे। जैसे जब रामू घर से बाहर निकला तब बारिश हो रही थी, तो इन दोनों में भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए ये अव्यय है। तो इसी प्रकार से वहाँ, जैसे जब मैं घर से बाहर निकला वहाँ बारिश हो रही थी, यहाँ से चलकर मैं वहाँ गया, इधर उधर अंधेरा है, राधा इधर से उधर जा रही थी, राजू उधर से उधर जा रहा है। तो इधर उधर इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, इसीलिए हम इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। चलो इसके हम कुछ तो अव्यय के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम इनका 1 बाय 1 विश्लेषण करेंगे। चलो सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले, घोड़ा चलता है तो ये चलता है, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। हम बोलेंगे कि घोड़ा तेज चलता है। हम पूछे उसे कि घोड़ा कैसे चलता है? तेज चलता है, तो तेज इसकी विशेषता होगी। क्रिया की विशेषता कैसे होगी? कैसा चलता है, मतलब क्रिया से हम प्रश्न करेंगे घोड़ा कैसे चलता है, तो तेज, तो जो तेज है वही उसकी विशेषता है। जैसे राधा धीरे धीरे चलती है, तो राधा कैसे चलती है, तो हमें उत्तर मिल रहा है धीरे धीरे चलती है, तो यही क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अर्थात क्रिया विशेषण। चलो तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह यहाँ से चला गया, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पढ़ना बंद करो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, वे लोग रात को पहुँचे, सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, वह यहाँ आता है, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, सुमा सुंदर लिखती है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो इस प्रकार के शब्द है, इनमें तुम कोई भी नाम लगा लो या संज्ञा सर्वनाम, इन सबको चेंज कर लो, लेकिन
ये जो धीरे धीरे, प्रतिदिन है, तेज है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये अविकारी शब्द है। तो अभी हमने देखे अवयव का पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम दूसरा देखेंगे। तो अभी हमने क्रिया विशेषण अव्यय देखे। तो क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 प्रकार है। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण यानी इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है। फिर स्थानवाचक प्लेस, और परिमाणवाचक रिजल्ट, और रीति यानी तरीके के अनुसार। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय यानी काल का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहती है। मतलब क्रिया कब घटित हुई, अब हुई, तब हुई, जो है, जैसे आजकल, बहुत, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, अब, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, साइकिल, पहले, सदा, लगातार आदि आते हैं। वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। वह नित्य टहलता है, वे कब गए, सीता कल जाएगी। वह प्रतिदिन पढ़ता है, दिन भर वर्षा होती है, कृष्ण कल जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण हमने देखे। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल यानी समय। तो आजकल बोलते हैं ना, आजकल लड़के लोग पढ़ाई नहीं करते, आजकल लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, दिन भर तुम खेलते रहते हो, राधा दिन भर खेलती है, रमेश दिन भर खेलता है। तो ये कालवाचक है, प्रतिदिन, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब हम इसका दूसरा देखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी जगह का उल्लेख होगा। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के करने या होने के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हमने कालवाचक में देखे, वहाँ समय का, अभी, प्रतिदिन, रोज, रात भर, ये समय का, वहाँ समय का बोध हो रहा था, यहाँ स्थान का बोध होगा। चलो, जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ, किधर, जहाँ, पास, दूर, इस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, सामने आदि आते हैं। वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैं कहाँ जाऊँ, जगह का उल्लेख है, कहाँ यानी आमगांव, नागपुर, कहीं भी, कहाँ जाऊँ। तारा कहाँ, ये किधर गई। सुनील नीचे बैठा है, इधर उधर मत देखो, वह आगे चला गया, उधर मत जाओ। तो इस प्रकार के ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारा तीसरा क्रिया विशेषण का प्रकार परिमाणवाचक यानी रिजल्ट। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिणाम पर या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलो, तो इसमें कौन से आएंगे? थोड़ा, काफ़ी, बहुत, ज़्यादा, अत्यंत, अतिशय, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः आदि आते हैं। वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मैं बहुत घबरा रहा हूँ। कितना घबरा रहे हो, हमें दिख रहा है क्या? नहीं ना, परिणाम पता नहीं। वह अतिशय व्यवस्थित होने पर भी मौन है। उतना बोलो जितना जरूरी है, उतना जितना इसका परिमाण है ना, मात्रा है, मैं कुछ नाप सकते कि इतना जितना। रमेश खूब पढ़ता है, तेज गाड़ी चल रही है, तेज गाड़ी चल रही है, ये क्या हो गया? परिमाणवाचक। और यदि हम इसी को कहते कि गाड़ी तेज चल रही तो ये किस में चले जाएगा? रीतिवाचक में। सविता बहुत बोलती है, कम खाओ आदि। अब हम दूसरा देखेंगे रीतिवाचक तरीका। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के होने की रीति, ढंग, विधि, तरीका का बोध चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, सहज, धीरे, सहसा,
एकाएक, झटपट, आप ही, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, सच, जरूर, अतएव, क्योंकि, नहीं, मत, कभी नहीं, फटाफट, शीघ्रता, ऐसे, तेज, कैसे, ज्यो, त्यों आदि आते हैं, वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे जरा सहज धीरे चलिए, रीति होती है ना लड़कियों ने धीरे चलना चाहिए, सहजता के साथ चलना चाहिए, एक तरीके बताए जाते हैं, वही होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमारे सामने शेर अचानक आ गया, कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया, मोहन शीघ्रता से चले गए, रीति है ना। फिर है संबंध बोधक अवयव। तो अभी हमने क्रिया विशेषण के 4 भाग देखे थे, उसमें पहले के ही हमने प्रकार देखे थे, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार देखे थे। अब हम दूसरा देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्यों के साथ, ठीक है। जैसे बात, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होते हैं। मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, उसका साथ छोड़ दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं, स्कूल का संबंध मैदान से, धन का संबंध व्यवसाय से, सुशील का संबंध काम से। मतलब जिसका संज्ञा सर्वनाम का संबंध जिससे होता है उसी को हम संबंधवाचक के अवयव कहते हैं। फिर है समुच्चय। तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो आदि यानी तथापि आते हैं, वहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होता है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, किरण और मधु पढ़ने चली गई, मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, तुम जाओगे कि मैं जाऊँ, माताजी और पिताजी, मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। मतलब समुच्चय का अर्थ ये 2 वाक्यों को जोड़ने वाला, ठीक है। तो देख लिए, ये 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते उसे समुच्चय बोधक। और संबंध बोधक में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ था। तो ये हमने समुच्चय बोधक अव्यय देखे। फिर हमारा चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता। विस्मयादि बोधक का, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वाह क्या बात है, आश्चर्य से बोलते ना, वाह क्या बात है, हाय वह चल गया, चल बशा, आह क्या स्वाद है, आहा, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी क्या गंदगी, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अहो क्या बात है,
तो इस प्रकार हम जो आश्चर्य व्यक्त करते हैं उन्हीं को ही हम तो बच्चों अभी हमने चारों प्रकार पढ़े अव्यय के, चार और क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़े। तो हमने कौन से प्रकार पढ़े? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़े और क्रिया विशेषण के बाद में चलो एक बार प्रकार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। उसमें कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक और कौन सा था आपको कमेंट करके बताना है। और उसके बाद में हमने संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय ये देखिए। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये कौन से अव्यय है आपको पहचान के बताना है। वह नित्य टहलता है, वे कब गए, सुनील नीचे बैठा है, इधर उधर मत देखो, तेज गाड़ी चल रही है, सविता बहुत बोलती है, सविता बहुत बोलती है, मोहन शीघ्रता से गया, वह पैदल चलता है, राम भोजन के बाद गया, मोहन दिन भर खेला, तुम जाओगी कि मैं जाऊँ, माता और पिताजी, अरे आप आ गए, हाय अब मैं क्या करूँ। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, 14 है। तो आपको इनका नंबर लिखना है और जो आता है उसका कमेंट, उसके मतलब क्रिया विशेषण है या समुच्चय है क्या संबंध बोधक है कौन सा है वो आपको लिख के कमेंट करना है। अब हमारी क्लास को यही हम समाप्त करते हैं और आपको यदि हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।